चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक। तो स्टार्ट करिए, नोट करिए। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deal with the which deal which deal with the study of deal with the study of rate of reaction, study of rate of reaction, mechanism, rate of reaction mechanism, and factors affecting the rate of reactions and factors affecting the rate of reaction called chemical kinetics, called chemical काइनेटिक। तो देखो केमिकल काइनेटिक जो है वो क्या है, अपने पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल काइनेटिक। तो क्या क्या पॉइंट आया अपने पास? फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उसका स्पीड क्या है। तो केमिकल काइनेटिक में हम रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्टेड करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करें, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? तो हेडिंग नोट करें, रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ change in concentration of change in concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product in given time period called rate of reaction, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मींस क्या अपने पास कि किसी टाइम पीरियड के, सपोज मैंने कहा कि 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज करो 1 एम था और 10 मिनट्स के बाद में उसका कंसंट्रेशन 0.5 एम हो गया। तो कितना चेंजेस हुआ अपने पास? तो 0.5 माइनस 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना था, 5 मिनट्स। तो इट मींस अपने पास 5 मिनट्स के अंदर जो रिएक्टेंट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना रह गया, हाफ। 1 एम से कितना आ गया, 0.5 आ गया। ठीक है ना। तो यहां पर अपन स्पीड निकाल सकते हैं कि अपने पास स्पीड कितना है रिएक्शन का, कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतना था और अब इतना रह गया अपने पास। या प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 था और अब कितना हो गया, हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इट मींस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। So delta C equals to change in concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product, delta T equals to change in time, and positive or negative sign
पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंटिंग increasing concentration of product with time, and negative sign representing decreasing concentration of reactant with time। क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कंटिन्यू इंक्रीज होता है। तो अगर हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, और अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन गिवन टाइम पीरियड इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। सपोज मैंने यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया, इसके लिए कंसंट्रेशन एंड टाइम, दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इनिशियली बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है, बट टाइम के साथ साथ क्या होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। और प्रोडक्ट जो होता है उसका कंसंट्रेशन इनिशियली जीरो होता है क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, और टाइम के साथ उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अब अगर सपोज करो मेरे पास T1 टाइम और T2 टाइम गिवन है, तो T1 टाइम पे रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है अपने पास, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना ले लिया, C1, और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है, C2। तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि C1 का वैल्यू ज्यादा और C2 का वैल्यू कम है, तो उस केस में साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। प्रोडक्ट की बात करें तो T1 टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन C1 डैश, और T2 टाइम पे कितना है, C2 डैश। तो प्रोडक्ट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू C2 डैश माइनस C1 डैश अपॉन T2 माइनस T1। इट मींस पॉजिटिव साइन आ गया, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ओके, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्लियर हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन का मींस क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन का मींस क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन गिवन टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही केस में हमने रेट ऑफ रिएक्शन देख लिया। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन यूनिट की बात करें अपन कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा भाई, देखो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और C क्या है, कंसंट्रेशन, और T क्या है, टाइम। कंसंट्रेशन किसमें आता है, मोल पर लीटर, और टाइम किसमें आएगा, सेकंड में। तो अपने पास यूनिट क्या आ गई इसकी, मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो ये अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आ गया, मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। अब नेक्स्ट अपने पास नोट करो आगे से में, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन divide in three types. Rate of reaction divide in three types. First, average. Average rate of reaction. Average rate of reaction.
नोट करो, rate of reaction, rate of reaction is generally called average rate of reaction. Rate of reaction generally called average rate of reaction. Average rate of reaction means change in concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product in a small interval of time, small interval of time called average rate of reaction, called average rate of reaction. Average rate of reaction equals to plus minus delta C upon delta. ठीक है, सेकेंड अपने पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. Instantaneous rate of reaction. The actual rate of reaction at the actual rate of reaction at certain moment or at instant time or at instant time called instantaneous rate of reaction, called instantaneous rate of reaction. It's determined it's determined by draw a contact line, draw a contact line at that point where we want to determine rate of reaction then calculate the slope which equal to the instant rate of reaction. So instant rate of reaction में क्या करना है अपने को, सपोज ये मेरे पास ग्राफ है, कंसंट्रेशन एंड टाइम, नॉर्मल कर्व अपने पास है. अब जिस पॉइंट पे अपने को रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, सपोज मेरे को इस पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और कॉन्टेक्ट लाइन को आगे इंक्रीज करके ये एक ट्रायंगल बनेगा.
ठीक है। और इसका जो स्लोप है, स्लोप और टेंजेंट इक्वल्स टू इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है तो उस केस के अंदर क्या होता है, टाइम पीरियड बहुत स्मॉल होता है, तो लिमिट लग गई अपने पास, लिमिट डेल्टा टी goes to 0, so instant rate of reaction equals to plus minus dc upon dt। क्योंकि जब हम बात करते हैं इंस्टेंट की तो उस केस के अंदर जो टाइम इंटरवल है वो बहुत बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है। सपोज कैसे कि आप अपने घर से सपोज करो स्कूल आ रहे हैं, ठीक है, और आपके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। सपोज अपने पास डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और टाइम पीरियड कितना लगता है आपको स्कूल पहुंचने में, सपोज करो 10 मिनट। तो अब यहां पर आपकी जो स्पीड है वो क्या हो गया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू 0.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट क्या अपने पास जो स्पीड है वो रेगुलर सेम रहता है, 0.5 किलोमीटर पर आवर रहेगा कंटिन्यू जब तक आप स्कूल घर से रवाना होंगे और स्कूल पहुंचे तब तक, नहीं होगा ना। रीजन, क्योंकि किसी जगह पे आपको हो सकता है ट्रैफिक मिले तो वहां पर आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगा। किसी पॉइंट पे आपको एकदम जो है स्ट्रेट रोड है अपने पास, कहीं पे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो वहां पर स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अपने पास ये जो स्पीड निकला है ये तो क्या अपने पास एवरेज है, इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज स्पीड। अब सपोज करो आप घर से निकले और मैंने आपको फोन किया और आप कहां थे, पितर फैक्ट्री वाले सिग्नल पे थे। मैंने कहा हाँ भाई क्या स्पीड है, आपने कहा कि लाइट, रेड लाइट हो रखा है, सिग्नल जो है रेड लाइट का है, तो अभी उस समय स्पीड कितना है, 0, क्योंकि गाड़ी की अपन ने बंद कर रखा है, ठीक है। तो उस केस पे जो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, 0 है। अब ग्रीन लाइट हुआ, आपने स्टार्ट किया बट ट्रैफिक था तो गाड़ी को बहुत स्लो 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 अपन ने स्टार्ट किया, ठीक है। तो व्हीकल को जब स्लो स्लो स्टार्ट किया तो उस केस के अंदर फोन आके पूछा आपसे कि हाँ भाई क्या स्पीड है, तो उस समय स्पीड क्या होगा, 2 या 3 या 10 या 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर आप ट्रैफिक को क्रॉस कर लिया, फिर एकदम स्ट्रेट रोड है तो आपने स्पीड इंक्रीज कर दी। फिर कॉल आया, कितना है भाई आपकी स्पीड, आपने कहा अब मेरी स्पीड जो है 30 या 40 या 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो अपने पास कॉल आ रहा है और उस इंस्टेंट टाइम पे आपने जो स्पीड बताया, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो कॉल आया, कॉल आने के बाद आपने बताया तो उसमें कितना टाइम पीरियड का आया अपने पास, तो वहां पर बहुत स्मॉल टाइम पीरियड चेंज हुआ, जो टाइम पीरियड में चेंजेस था वो क्या था, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में था। तो हमने क्या लिख दिया, लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0, क्योंकि जो टाइम इंटरवल था वो बहुत स्मॉल वैल्यू थी, ठीक है ना। तो अपने पास लिमिट आ गई, लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0, then rate of reaction is called instantaneous rate of reaction equals to plus minus dc upon dt. It is determined by the, draw the contact line on the concentration time curve and calculate its tangent or slope which equal to the rate instantaneous rate of reaction. ओके, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक लास्ट पॉइंट और नोट करो, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, थर्ड इनिशियल। अब इनिशियली क्या होगा, प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन होगा नहीं, केवल रिएक्टेंट रिएक्टेंट है अपने पास। तो नोट करो, द रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, द रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t equals to 0, time t equals to 0 called initial rate of reaction, initial
rate of reaction. For its determination, its slope can be determined by drawing a contact line on graph at time t equals to 0. ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम कांटेक्ट लाइन ड्रॉ करें और फिर उसका कर्व कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा अपने पास। अब यहां पर जो कर्व बनेगा अपने पास दैट्स कॉल्ड जो कांटेक्ट लाइन अपने ड्रॉ किया है इसके लिए जो अपन स्लोप कैलकुलेट करेंगे दैट्स कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये अपने पास इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास कर्व स्टार्ट हो रहा है। यहां पर हमने कांटेक्ट लाइन ले लिया और कांटेक्ट लाइन लेके अपन ने इसका कर्व बना लिया। यहां पर जो स्लोप होगा दैट्स कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइप्स का हो गया, एवरेज, इंस्टेंटेनियस और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन।